नैहरवा और पियरवा। तो किस पे कबीर ने इस पे कितने भजन लिखे, लिखे कि नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन पे। तो ऑलरेडी गुरु हमको ये बात समझा देता है। मायके में जब शादी होती है तो कितनी तैयारियां करती है, माँ बाप करवाते हैं, लेकिन वहां पूर्णता नहीं होती है। ऐसे ही संसार में पूर्णता नहीं है। मायका कैसा है, अधूरा है, पूरा नहीं है। पूरा होता तो फिर जाती नहीं। नहीं आ रहा। तो पूरा क्या है, जब परमात्मा से मिले, ऐसे पति का परिवार, तो उसको जब अपना लड़की मान लेती है तो फिर वो घर सुंदर हो जाता। जो शादी के बाद भी स्वीकार नहीं करती, ऐसे ही अज्ञानता हम लोगों के अंदर, ज्ञान सुनने के बावजूद भी हम लोग बार बार ये घर अपना नहीं समझते, वो घर अपना समझते हैं, संसार। तभी तो हम लोग लौट के फिर वहां चले जाते हैं। ज्ञान गुरु देता है, फिर वापस हमारा ज्ञान में चला जाता है मन, फिर संसार में चला जाता है। ऐसे ही जब लड़की इस तरह से ससुराल में जाती भी है और अपनाती नहीं है, वहां ससुराल में भी है तो वहां, लेकिन मन कहाँ है, मायके में। ना वहां के कार्यकलाप कोई आज के समय में स्वीकार नहीं करते, लेकिन होता सब ससुराल से ही है। अगर हम स्वीकार कर लेते हैं ससुराल को अच्छी तरह से, तो कोर्ट कचहरी इन सब अदालतों से हम बच जाते हैं, क्योंकि अब ये मेरे वो छूटे और ये मुझे मिले, अब यही सच्चा मेरा परिवार है। वो तो नाम के लिए था, इतने दिन के लिए था, पर ये नहीं बताया कि उनसे प्रेम नहीं करो, उनसे मिलो नहीं, मिलते हैं, लेकिन इसको भी अपनाओ, तभी तुम्हारा ये घर संसार सुंदर बनेगा। ऐसे ही तुम संसार में रहने को मना नहीं किया कि तुम छोड़ के चले जाओ, पर अंदर से स्वीकार करो कि वही है सब कुछ, परमात्मा, उसी की बदौलत ये सब संसार भी अच्छा लग रहा है। मेरे परमात्मा की वजह से, गुरु की वजह से ये सब अच्छा लग रहा है, अन्यथा तो शंभो नहीं था। ये बात हमको याद रहेगी। तो फिर यहां से हम जाने के बावजूद अब तो लड़की क्या करती है, जो सुलझी हुई है, ससुराल में मायके में भी जाती है एक दो दिन के, भैया अच्छा चलो हम अपने घर चले, देखें, अभी ये नहीं पता नहीं उन्होंने कैसे पहने, क्या खाया क्या नहीं खाया पिया। कितनी चिंता होती है पति परिवार की, जो जिम्मेदार गृहिणी है, और जो जिम्मेदार नहीं तो उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही तुम सब, अब ये गुरु तुम्हें ज्ञान दे के सिखाता है, संसार में ऐसे रहो जैसे पियर में रहते हैं। पियर माना मायका, और नैहर माना ससुराल, यानी बाद के नैहरवा। तो नैहर ससुराल और पियर मायका। तो अब तुम कहाँ हो, नैहरवा में हो। जब नैहरवा में हो तो फिर वहां क्या करोगे, वही सब संभालोगे, देखोगे, ध्यान दोगे, क्योंकि मुझे यहीं रहना है। सब कुछ जो परमात्मा की धरोहर है वो तुम्हारी सब है, वो सब तुम्हारी है, वो तुम्हारा प्रीतम है, वो परमात्मा तुम्हारा पिया है। आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो गए तो अपने आप सब फीकी पड़ी बारात। आत्मा मेला हो गया तो फीकी पड़ी बारात। वो कितनी अच्छी बात बताई, सतगुरु मिले दलाल। जब सतगुरु दलाल मिल जाते तो आत्मा परमात्मा की शादी हो जाती है। अभी बारात लड़के वाले लेके जाते हैं, लड़की को लेने जाते हैं कि नहीं, और जब बारात लेने लड़की को लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, मध्यस्थ भी होता है, तभी जो विदाई होती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो फिर इसके बाद शादी विवाह हुआ, शादी करके ब्याह के लड़का लाया घर पे, तो फिर क्या, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। ऐसे आत्मा परमात्मा मिलके एक हो गए तो संसार सब फीका हो गया, तुम्हारे लिए वहां रस नहीं है।
अब तुम अपने प्रीतम में सब कुछ देखते, वहीं सब कुछ रस है, सारे संसार के खिंच के एक जगह है। चित्त वृत्ति तुम्हारी भंग नहीं होगी, इधर उधर नहीं जाएगी, जाएगी? ऐसे प्रीतम भगवान बताया करते थे। शादी हो जाती है तो फिर जितने संबंधी हैं, जैसे शादी हो के आए, सब चले चले जाते, क्यों खाली कर देते? अब भाई चलो शादी ब्याह हो गए, अब दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, सब चले जाते, कोई नहीं रहता। उनको भी कोई मतलब नहीं होता संबंध, दूल्हा को दुल्हन से मतलब होता है, दुल्हन को दूल्हे से मतलब होता है कि नहीं? ऐसा सबके जीवन का अनुभव है। ऐसे ही तुम्हारा सब कुछ रहते हुए तुमने महसूस किया होगा। शादी विवाह करके आएंगे ननन साथ रिश्ते संबंधी, वो गौण है, तुम उनकी सेवा भी कर रहे, पैर भी छू रहे और रस्में भी निभा रहे, लेकिन ध्यान किस में है? बताओ किस में रहा है? पति में रहा, ब्याह करके आए, ना सास में रहा, ना ससुर में रहा, ना और किसी में रहा। इतनी भीड़ बारात लेके, तब भी दूल्हे पे फोकस था तुम्हारा। लेकिन अब क्यों अपने दूल्हे पे फोकस नहीं करते? क्या बात है? उसी तरह सेम करना जैसे संसार में। वो तो एक दिन सब फीके पड़ जाएंगे, लेकिन ये प्रेम फीका नहीं पड़ता, पड़ता है, कमजोर नहीं पड़ता। वो तो आज है कल नहीं, उसमें इतनी प्रीत। फिर जहां भी घर में कुकिंग दाई माई नई नई दुल्हन करती है, लेकिन ध्यान दूल्हे का रहता है कि नहीं? अपने पति का, अपने स्वामी का रहता है। इसी तरह से भगवान को अपने, ये तुम्हारा पति है, इसी तरह से वर्ण करो। करोगे कि नहीं? है जैसे नई नई शादी का सबको अनुभव, इसमें पढ़ने लिखने वाली क्या बात है? वही तुम प्रक्रिया याद करके, वो उदाहरण है तुम्हारा, और ये तुम्हारा रियल में हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग करो, करोगे? है ना? तो ये ध्यान रखो, ऐसे बहुत इजी है, बहुत सरल है। जैसे शुरू में इसमें ना पढ़ाई ना लिखाई, कि वो प्रेम हो गया। और जैसे जैसे फीका प्रेम पड़ने लगा, वैसे ही तुम्हारे वो चीज हट रही। ऐसे ही तुम ज्ञान में आते, शुरू में इतनी देर, फिर धीरे धीरे सब उतना नहीं गौर करते, उतना ना शादी में जितना आए थे इतना प्यार किया, इसके बाद कुछ बच्चे बाल बच्चे हो गए, और फिर आपका उतना नहीं, फिर लड़ने भिड़ने भी लगे। तो बहुत अच्छा प्रीतम भगवान बोलते थे, शादी होके आती है तो क्या होती है? शीतलता। तो उसे क्या कहते थे? चंद्रमुखी। चंद्रमा कैसा है? शीतल, यानी चंद्रमा के प्रकाश से, शीतलता से औषधियों में, वनस्पतियों में औषधि आती है, रस आता है, और वो तुम्हारे लिए लाभप्रद है। जो चांद है, चांद बनके तुम्हारी वनस्पतियों में रस डालता है, ये औषधियां हैं। औषधियों का मूल जन्म उससे होता है, औषधि तैयार होती है चंद्रमा से, और वो सबको लाभ करती है। जब तुम ब्याह में आते हो, शादी में, और दुल्हन बनके, तो तुम क्या होती है? चंद्रमुखी। तो सबको शीतलता देती है, सब बहू की तरफ देखते हैं, सब सम्मान करते हैं, और तुम भी बहुत सबको करती हो, करते हो कि नहीं? ससुराल पक्ष के, लेकिन ध्यान तुम्हारा तब भी उसी पे है कि नहीं? फिर इसके बाद गुरुजी बताते थे, फिर क्या है? सूरजमुखी। फिर थोड़े दिन बाद नहीं करेंगे, सबकी बुराई, ये वो कमियां देखने लगे। पति तुम्हारे मन का नहीं चला, तो उस पे भी लड़ाई झगड़ा सब ये, और थोड़ा गर्मी आ गई, अकड़ के जवाब देने लगे। तो ये क्या है? सूरजमुखी। मतलब गर्मी प्रधान। ज्यादा देर तक हीट में रहो तो बहुत, वो फिर छाया ढूंढते हो ना। तो गर्मी और ठंडी, जब सुबह निकलता है तो कुछ राहत मिलती है, जैसे धूप कटक होती है वैसे बहुत गर्मी। पहले तो शीतलता थी, अब तो ये दो काम हो गए। फिर थोड़े दिन बाद क्या हो गया? ज्वालामुखी। एक शब्द कह को तो देखो, भड़ास क्या ज्वालामुखी की तरह, चाहे वो सास बोले, चाहे ननंद बोले, कोई संबंधी बोले, मन के नहीं, तो बस क्या हुआ? ज्वालामुखी की तरह उगल पड़े, जो अंदर में खटास भरी थी, भड़ास, और सब उबाल दी। काम कितना हो गया? बहुत छीछा लेदर हो गए।
तुम्हारा भी जीवन नरक और जो तुम्हारे साथ रह रहे उनको भी नरक है। तो एक जो बेटी है विवाह करके उसे क्या कहते हैं? लक्ष्मी। और जब इस तरह का उसका चाल चलन हो जाता है तो क्या कहते हैं? वो लक्ष्मी। समझ गए? अब तुम्हें लक्ष्मी बनना। ऐसे ही प्रीतम प्रिया नाम से जानो, लक्ष्मी नारायण। अरे बड़े प्रेम से आत्मा परमात्मा से मिलके रहो, कतई दूरी ना बढ़े, एक ही है, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए जब ज्ञान में आते थे, गुरुमुख होते थे, तो पहले जितने भी हैं पहले के नाम कुछ और है और बाद के नाम कुछ और है। तो देश जब गुरु से तुम जन्म पैदा हुए तो नामकरण तुम्हारा हुआ। तो पंडित जी नामकरण वाले बैठे हैं तो उन्होंने प्रीतम प्रिया दिया तो उन्होंने नामकरण किया। तो सच्ची बात है, सब कुछ व्यवस्था भगवान कर देता, तुम चलो तो इस रास्ते से। तो अब ना देह का नाम है ना अपनी बाबाई है, परमात्मा की प्रशंसा करते चलो। उसका दिया हुआ नाम तो सच में बहुत महत्व होता है और अपने नाम का इतना महत्व नहीं होता है कि देह का नाम। देह और गेह, देह में फंस के क्या हुआ? विनाश ही तो हुआ, अपने स्वरूप को भूल गए। और जो नहीं, जिसको बुलाना था वो याद है ना? तो ऐसे ही करके हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं। संसार में बिल्कुल जैसे ब्याह में दुल्हन आई थी वैसे ही रहो, कार्य सब करो, सेवा सब करो, मान सम्मान सब करो। किसका कर रहे? मधुसूदन का। किसका? मानव सेवा ही माधव सेवा कहलाती है। और जब मानव सेवा नहीं तो माधव सेवा क्या? चलो हम गुरु जी की सेवा करेंगे, अरे इनकी कौन करे? अरे गुरु जी उनमें नहीं है, ज्ञान उनमें नहीं है, आत्मा उनमें नहीं दिखती, परमात्मा उनमें नहीं है। जब तुम अपने में भगवान को देखेंगे, दर्शन करेंगे तो सर्वत्र देखेंगे। देखेंगे कि नहीं? कभी भी थक के नहीं, हार के नहीं। जिनकी नई बहू बेटियां हैं सब सत्संग में लाओ, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मेरी शिल्पी फटाफट सब करती है। ये किसकी? प्रीतम भगवान की, है ना? चाहे मायके में ज्ञान मिला ना मिला, लेकिन यहां बैठते बैठते ये नहीं करो संकोच कि नई बहू कैसे करे। यहां तुम्हें जैसे मंदिर में ले जाने का हक है, ऐसे यहां ये नहीं कहते शाम को और घर में ले जाओ, वो नहीं। लेकिन देवालय में तो जब समय निकले, छुट्टी निकले, उन्हें प्रेम डालो। उनका भी मन करता कि घूमे पर बुलावा चलावा में न जाओ। वहां बाउंडेशन रखिए, समझ गए? वहां आप बुलावा करिए। सत्संग के लिए भले आपको कभी बैठना पड़े, उन्हें भेजिए, प्रोत्साहित करके कुछ ना कुछ देके। ठीक है? ये तुम उनको भी देते चलोगे ये याद रखो। नहीं आएंगे नए बच्चे, लेकिन उनको कुछ ना कुछ, जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो धीरे धीरे प्रेम प्यार करके कुछ अपना काम कर लो। हमारे यहाँ शिल्पी इतवार का दिन होता है एक दिन बैठने का, तो कहते जल्दी तैयार हो, तुम कुल्ला दत्यून करो, चलो ऊपर हमारा है। उनके सारे की वो थक ना जाए और ज्ञान सुन ले, उनके काम भी हो जाए, तब तक हम उधर निपटा लेते हैं। थोड़ी मदद करनी होगी, समझ गए? और नहीं तो मिल के बाद के निपटा लो आके। ये जरूरी नहीं सत्संग छोड़ के संग आओ, लेके आओ सत्संग, तुम भी सुनो वो भी सुनो, कुछ पहले निपटा लो, कुछ बाद सहयोग करा लो। ठीक है? ये मिलजुल के प्रेम में। एक ही पे वर्णन छोड़ दोगे तो क्या रहे जाओ तुम सत्संग, हम पूरे दिन फिर लगे रहे तुम जो है ना? है समझदारी बात, समझदारी की। तो सबको बड़े प्रेम प्यार से ऐसे सहयोग करके, विकारों का असहयोग करो और ज्ञान में सहयोग करो। बुलावे चलावे ब्याह शादी में जाने योग्य जहां है वहां जाओ। ठीक है? ले जाओ। सत्संग की तरफ से बुलावा आता है तो चलो, दुनिया की तरफ से बड़े बुजुर्ग हैं उनको करने दो, या फिर थोड़ा थोड़ा उनको भी कभी कभार मिलने दो। ऐसा नहीं है कि संबंधों में नहीं जाओ, मनाही नहीं है, लेकिन प्रधानता तुम्हारी सत्संग की हो। कोई कार्यक्रम या कुछ भी करते, जैसे विधिवत है पहले तुम तैयार कर लो, यहाँ सब करवाओ। उससे क्या होगा? यहाँ अंदर में जो वो करना चाहते, ये नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग करो,
जो उनकी अंदर की खुशियां हैं अपने आगे रखें, कलाएं विद्याएं, है कि नहीं? ये सब चीजें, अंदर की सजावट, बाहर की सजावट कैसी है, उसको सारा समय करो और जरा देर में गई, लेकिन अंदर की सजावट करते हो तो जाती नहीं है जाती है। ये प्रेम रूपी निखार तुम्हारे जीवन में आ जाए, आनंद ही आनंद है, बहारें ही बहारें। प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी का जिसे प्यार और कुछ प्यार। किसी की कमियां नहीं ढूंढो, ये याद रखो। लेकिन हम लोगों की आदत है किनारे कमियां ढूंढते रहे, तो कमियों से हम कमीने हो जाएंगे। जन्मों से पड़ी आदत न बातों से बदलती, लेकिन आज गुरु इतना पावरफुल है, अगर वहां पकड़ लेता तुम्हें इनसे छुड़ा के ही पीछा छोड़ता है, छुड़ा ही देता है। संसारियों से कम बातचीत करो, और जब समय नहीं होगा तो बातचीत नहीं कर, इतना बिजी अपने को कर दो, मोबाइल उठाने को फुर्सत ना बचे। मोबाइल से बहुत कर्म बनते, मोबाइल से बहुत ना किसी को जानकारी देनी होती है तो भी जानकारी पहुंच जाती है, अगले को मिली तो वो पहुंच जाएगी, सब जगह पहुंच जाएगी न्यूज। लेकिन पहुंचा मोबाइल अच्छे भी है, ये ज्ञान की न्यूज हर जगह पहुंचाओ, ज्ञान की, जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है। कौन सी? तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये ज्ञान। अब पर्सनल प्रॉपर्टी में कौन कौन जुड़ते, इधर की सूचना उधर की सूचना नहीं। जब सूचना के लिए आदेश दिया जाए तो तुम उस सूचना भी गुरु आज्ञा में करो, और तब तक उसको सीक्रेट रखो, तब तक वो बताए नहीं। ये भी नहीं है, अगर यहाँ पता चला तो सब में फैल जाएगी। वो सीक्रेट रखो, ना किसी सहेली को, ना किसी को, जब तक वहां से हमें परमिशन नहीं मिलती। ठीक है? तो उससे क्या होगा, बहुत सी बातों से तुम बच जाओगे। अब उनको पता है कौन कहने वाली बात है, कौन नहीं कहने वाली बात है, और वो पहले ही सब में प्रचार हो गया, फिर वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिद्ध नहीं होगा। तो बस ज्ञान की ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये सबको दो, इसके लिए कहीं रोक नहीं। बोला दो के बीच में तीसरा ना है, दो के बीच में तीसरा ना है। ज्ञान के बीच में कौन है? गुरु ने कैसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करा दिया। ये गुरु ही के पास ज्ञान है कि नहीं? वो मिला के एक कर देता है। सबको यहां से जोड़ो, यहां से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो, और फिर देखो आनंद। फिर वही तुम्हें आरती क्या सब कुछ जो तुम दुनिया में चाहते थे संबंधियों से, वो वहां नहीं मिला, वो तुम्हें मिलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तुम नहीं चाहोगे, पर इच्छा अंदर से समाप्त कर दो, भर भर जो है झोलियां गुरु देगा, वो परमात्मा देगा, वो निराकार देगा। नहीं देता है? अभी महसूस भी कर रहे, कोई छोटी मोटी चीज की इच्छा करते हो तब भी तो मिलती है। अब वो भी इच्छा छोड़ दो, इच्छा मात्रम अविद्या, तो उसकी भी इच्छा छोड़ दो, और जब इच्छा छोड़ी फिर तुम देखना उससे कई गुना मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? निरीच्छा हुए तो सब दे रहा है, और जब इच्छा है तो कुछ नहीं। तो इच्छा कहीं से नहीं रखना, किसी से भी, अभी तो अपने शरीर से भी नहीं। इच्छाओं का पिटारा बड़ा दुखी करता है, और निरीच्छा हुए, जब निरीच्छा हो गए तो कोई पिटारा ही नहीं है, तो दुखी क्यों करेगा? करेगा कि नहीं? बहुत अच्छी बात चल रही थी कि जो साधन रहित ब्रह्म है बिन साधन से पाए। परमात्मा के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। ये मोबाइलों पे जाने क्या क्या क्रियाकलाप देखते रहते हैं, कोई कैसे सब यही करते रहते हैं, तो उससे तुम्हारे अंदर भ्रांतियां बहुत आ जाती हैं, तुम भ्रमित हो जाते हो। फिर कहते हैं ये करें कि ये करें कि ये करें कि नाम जप करें कि समाधि करें कि साधन करें, क्या करें? लेकिन गुरु कहता है साधन रहित ब्रह्म है, बिन साधनते पाए। तो इस बात को मान लो ना। मन ज्यादा बुद्धि मन चलता है तो नहीं मानने के लिए तैयार है, वो करता रहता है, क्योंकि करने की भाषा
संसार में सब सिखाएंगे, भगवान से मिलने के लिए भी करने की भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तत्वज्ञानी गीता कभी भी करने की भाषा को नहीं कहते। गीता कहीं भी करने की भाषा नहीं सिखाती है। तुम ध्यान करो, तुम समाधि करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम कह सकते हो, बताती है? बताओ, नहीं बताती है। क्यों? अपने आप में वो संपूर्ण है, पूर्ण है, तो करने की भाषा क्या सिखाए? तुम्हें कुछ करना नहीं है, सर्वत्र है ही परमात्मा। करण करावन आपे आप, मानस के कछ नाही आत, मानस कर्म करत बहुमात, जाके कर्तव्य व्रत है जात। तो करने की भाषा समाप्त कर दो। कपड़े लत्ते, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब उसके हाथ की बात है, वो कर रहा है। ये सब तुम कर दो। सुबह से उठ के ये बात कहो, प्रभु आप ही कर रहे। ये मेरी भ्रमित बुद्धि थी, प्रभु आप ही कर रहे। ओम शांति आ गई। ओम का नाम लेते ही अंदर में शांति आ गई। हरिओम, सब शांति आ गई। क्योंकि ओम निराकार है। आकार इसलिए दिखाया कि तुम इस बात को समझ पाओ। जन्मों से आदत पड़ी है आकार देखने की, पर उसके लिए कुछ बना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ बना? कुछ नहीं बना है। तो आकार देखने की आदत है, तो ओम को बना दिया कि सर्वत्र मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो हर मंत्र का जाप कहां से शुरू होता? ओम से होता है। कई लोग हरिओम कहते, कई लोग ओम हरिओम कहते हैं कि नहीं? क्योंकि ओम निराकार को जोड़ते हैं। क्योंकि उससे सिद्ध होता है कि है ही सर्वत्र। जो भी तुम्हारा नाम जीवन में ये दिखा, ये सब है ही ओम है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। पर ओम लिखा किसी के अंदर नहीं देखा होगा। पर देखो तुम्हारी ये भौएं, आंखें, नाक, मुंह है, ये सब ओम के आकार के हैं सब। ये तुम्हारा जो ब्रह्मांड, ये ब्राह्मण है ओम के आकार का। और ये बाएं हाथ पैर सब ओम के आकार के हैं। तुम हो ही वो निराकार। आकार की आदत पड़ी तो उसने बना दिया, सब बना दिया। तुम्हारे ओष्ठ हैं ये भी ओम के आकार के है कि नहीं? नाक भी देखो, बनाए ओम के नहीं? सब बना है। नथुनिया भी यहाँ डाल दिए, बिंदी भी रख दी है ओम है। फिर ये बना, फिर यहाँ बिंदी रख दी ओम है। कैसे? यहाँ ये ओम बना है तो यहाँ भी ये डाल दिया, सिंदूर पड़ा है, वहां भी बिंदी रख गई, हो गया ओम। जहां जहां देखो ओम है। ये देखो यहाँ ये कील रखी है, बिंदी रख गई। कांत देखो है। कहां तुम ओम से वंचित हो? तुम्हारे हर जगह ओम लिखा, हाथों में, शरीर में, जहां भी है ओम ही है। फिर अंग देखो, अधोगति की ओर जाते, उनमें भी देखो, कहां नहीं परमात्मा। ये नीचे का भाग कैसा है और ऊपर का भाग कैसे विभाजन है? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तुम ही सब कुछ, सारे कार्य, तुम्हें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, तुम सब कर सकते हो। इसलिए कहा सारी सृष्टि के रचयिता तुम, सब कुछ कार्य, यानी मैं ये शरीर नहीं है, वो परमात्मा ही है, वही सब कार्य करता है। तब ये बात आई, करण करावन आपे आप, मानस के कछ नाही आत, मानस कर्म करत बहुभांत, जाके कर्तव्य व्रत है जात। भांति भांति के हम सब कर्म करते हैं बिना ब्रह्म ज्ञानी के, तो सब निरर्थक चले जाते हैं। लेकिन अब ज्ञान मिला तो उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, तभी। कार्य तुम सब करो, चिल्ला चिल्ला के नहीं, मौन
चिल्ला के तुम्हारी शक्ति छीन होती है। ज्ञान को बोलोगे भी तो भी शक्ति छीन होगी, और थिंकिंग करते रहोगे तो भी शक्ति छीन होगी। बड़ी अजीब बात। फिर क्या करें? मस्त होके लेटो। ओंकार अजूनी अजन्मा स्वयंभू, आराम से एकदम ये शब्द कहते ही उच्चारण करते अंदर में भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। तो मांसपेशियां तुम्हारी सूखेंगी, बल्क ब्लॉकेज खुल जाएंगे कि नहीं? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है? ऊर्जा बढ़ जाती है अधिक, और ऊर्जा तुम निकालते नहीं। इसलिए यहाँ ये बात हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, ऊर्जा तुम्हारे अंदर अधिक है। ज्ञान सुना है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा को किसी को दे दो। तब गुरु कहता है तुम्हारे अंदर ज्ञान भरा, तुम थिंकिंग करेंगे, थकान आएगी, जाओ बांट के आओ। बहुत भर गया, दे के आओ, बांट के आओ। बांटते नहीं तो मायूस हो जाते हो, हंसी मुस्कुराहट छिन जाती है। भगवान इतना पागल नहीं था जो ये नदियां नाला और ये सब स्त्री और ये पुरुष सब बनाता खेलने के लिए, सबके साथ में अच्छा लगेगा। इसलिए तुम भी ज्ञानी जनों के साथ रहो, तुम्हारे विकार हट जाएंगे। कुछ वो अपनी करें, लेवा देवा सत्संग का हो, बाकी सारा छोड़ दो। संतन संग मेरा लेवा देवा, संतन संग व्यवहारा, साधो चुपका है निस्तारा। संतों के साथ सब हो। यहां संसारियों के साथ नहीं बोला है, तुम संसारियों के साथ करने लगते, संतों के साथ। और संतों के साथ क्या बेचारे के पास होगा? है तो वो सारे जहां का मालिक, लेकिन बाहर का जो है कुछ नहीं होगा। क्या होगा? आंतरिक जो उसके पास है खजाना, वो किसी के पास भी नहीं है। तो वो खजाना हमारे पास हो, अमिट खजाना। वो साधु क्या करते हैं? चार उन्होंने शब्द सुनाए, चार तुमने सुनाए। कोई दृष्टांत तुमने सुना, कोई वाणी तुमने सुनी आत्मनिश्चय की, तो कुछ उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात लगी। डिस्कस करते हैं कि नहीं? जो सुना होता तो तुम्हारे पास जितना माल है उसके पास चला जाएगा, उसका माल उसके पास, तो डबल हो जाएगा। 1 रुपया तुम खर्च करो, 1 रुपया अगला करे, तो दोनों ही रुपया कैसे? घाटी और माटी। 1 वचन तुम दो, 1 वचन वो दे, तो 1 था, 2 हो गए। तो फायदे की सौदा करोगे या घाटे की, ये तुम जानो। किसकी करेंगे? फायदे की। तो फायदा किसमें है हमारा? गुरु बोला ज्ञानी जैसा विवेकवान कोई दुनिया में नहीं, उसका वो कर ही नहीं सकता, उसकी रीस कोई नहीं कर सकता, पर प्रेम से उसे प्राप्त कर सकता है। रीस करने लगो तो गिरावट आने लगती है, और प्रीत करने लगो तो बढ़ने लगता है आनंद शांति मिलने। और किसी की रीस करो, सांसारिक किसी विषय वस्तु किसी भी चीज की, तो वहां गिरावट आने लगती है, वहां तुम्हें थकान आने लगती है, वहां ऊर्जा अधिक खपत होने लगती है। ईंधन जब पुरानी बाइक हो जाती है तो ईंधन का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे बेच देते हैं कि नहीं? लेकिन गुरु क्या कहता है? चलो पुरानी हो गई, यहाँ डाल जा आके, हम अभी रिपेयर करते हैं। वो रिपेयर करता है कि नहीं? फिर वो चकाचक चलती है कि नहीं? वो सही से कर लेता है। ईंधन ज्यादा खाती है, कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ, फिर ये ईंधन ज्यादा नहीं खाएगी, मस्त रहना सीख जाएगी। जैसा है हर हाल में सही। जिए हिलाई तिए बाबा, और जिए डलाई तिए बाबा। संसार में भाग किस लिए? एक दूसरे के देख के तुम भी ज्ञान में बैठते हैं, और यहाँ से सुनते संतोष आ जाता है कि अरे कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है। जैसे ही निकलते, अरे वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। लेकिन तू अमीर है कि वो अमीर है? वो बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर में उसके कुछ नहीं, पूछो तो रोएगा। लेकिन तुमसे कहा जाए, बाहर से भले ही फकीरी हो, लेकिन अंदर से तुम इतने अमीर हो। जो तुम्हें आनंद शांति मिला है वो किसी को नहीं मिला है, प्रदान नहीं है, वो खुश नहीं है, वो आनंद में भी नहीं है। आनंद और शांति से वो वंचित लोग बाहर को भागते रहते हैं।
जिनको पता नहीं होता अपने घर का, तो वो रास्ता मन को खुश करने के लिए जाने क्या क्या कूड़ा कबाड़ा लगाता है। ऐसे ही हम सब थे पहले, मन को प्रसन्न करने के लिए कितने कूड़ा कबाड़ इकट्ठे करते हैं, फिर उनको उठाते धरते उठाते फेंकते ही कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। करते रहते हैं कि नहीं? फिर कितना सारा समय उसमें लगे रहते हैं। अभी त्योहार आने वाला है, सारा समय कहीं ये डिब्बा धुलो कहीं डिब्बियां धुलो, कम कर लो, कितना अच्छा। हम अपनी उनको देखा करते थे, सारे मसाले पीस के एक झोले में भर जाते थे, झोले में भर जाते थे और भर के सब टंग जाते थे, रसोई में टंग जाते थे। कितना डिब्बों डिब्बियों की कमी थी, हमें अपनी याद आ जाती है कि डिब्बा कम नहीं होते हैं, है ना। लेने में तो बड़ी खुशी होती, फिर इन्हें निकालते ना बनता ना रखते बनता, बहुत काम बढ़ जाता है। तो बस 2 मसालदानी ले लो, कई खाने उसमें होते हैं। जो मसाला कम पड़े झोला उठाओ, उसी में सारे मसाले भरे हैं, साबुत और खड़े, तो ज्यादा डिब्बा डिब्बिया खेमे नहीं लगेंगे। सारे मसाले जितने आम है उसी में खोलो और बस पिटारा में, जैसे ब्रह्म ज्ञान का एक पिटारा है, दुनिया की जो भी दिक्कत हो और जो माल मसाला लेना हो तो एक ही उसमें से निकल आता। ऐसे ही पुराने लोग रहते थे, एक डिब्बा रखते थे, उसमें सारे मसाले उठाया और सिलवट्टे पे रखा और बस हो गया। अब यहाँ घंटों तुम डबियों में मसाले ढूंढो, मसालदानी है खड़े साबुत बालों की और पिसे बालों की। अब ज्यादा होते हैं तो पिसे हुए मसाले और खड़े दोनों उठा के रखो, उनमें सारे डिब्बे, ना 10 के ढक्कन खोलने ना कुछ, 1 चम्मच उसमें 1 चम्मच इसमें। इन मसालों की सब में चम्मच जाने कितनी तो चम्मच चली जाएंगी, जाने कितने तो डिब्बे हो जाएंगे कि नहीं। तो ज्ञानी का एक में ही सब कुछ चलता है, लेकिन अज्ञानी का 10 सामान लगा होता है तो कुछ भी नहीं चलता है, सारा समय उसी में लगा रहता है। तो अब होली आ गई है, होली में भर लो झोली, होली शुरू हो गई है, तो बस क्या करेंगे, अनावश्यक सामान सब निकाल के अंदर से भी फेंको अपने और बाहर से भी। कबाड़ी आता उसको दे दो, अंदर की सब कबाड़ गुरु को दे दो, वो भी कबाड़ी से कम नहीं है। और घर की वो ठेला लेके बुलाएगा, भाई अपना सामान रद्दी बेच लो, ये बेच लो, वो बेच लो, सब निकालो बेच आओ जाके। जो बर्तन स्टील के चटके हैं चले जाओ बाजार में बेच आओ जाके, जो पुराने हैं बहुत पुराने रखे उन्हें बेच आओ, कुछ अच्छी चीज लेके आओ, काम में भी आए, है ना। बेवजह संभाल के रखो, उनको मांजो, फिर वो चिपचिपे हो जाते, इस्तेमाल करो या ना करो, हो जाते हैं, डस्ट हो जाती है। तो कम से कम ये सब सामान रहेंगी तो डस्ट भी नहीं रहेगी, रहेगी, समय कम जाएगा। और जितनी अनावश्यक सामान सब हटाओ, ऐसे ही अंदर से और बाहर से। गुरु हम लोगों को क्या कहता है, तुम अंदर में अनावश्यक सामान इसलिए अशांति है, उसमें खड़बड़ लगी रहती है, विचारों में पोल्यूशन है। अब इसको खड़बड़ को कैसे हटाए? गुरु आ गया, खड़बड़ तुम्हारी लेने वाला, कुछ नहीं होगा, एक आ जा, सिर्फ एक बन जाओ, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। है कोई दूसरा? कोई नहीं, बस एक ही है। देखने लगते हैं कि सब बहुत अमीर है, तो बहुत अच्छा दृष्टांत मोना भगवान ने बोला था कि एक व्यक्ति था बूढ़ा, और जा रहे थे, रास्ते से गुजरते हुए गांव के बच्चे बड़े शरारती होते हैं। पहले राजाओं की रजवाड़े हुआ करते थे, बहुत खेरे वगैरह सब इधर उधर अभी भी गड़ियां हैं, तो गांवों में भी तो बच्चे खेल रहे थे और एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था। बच्चों को शरारत सूझी, बच्चों ने क्या करा, कंकड़ पत्थर वृद्ध को मारने शुरू कर दिए। अब वृद्धावस्था में इतना तो है नहीं कि दौड़ के भाग जाएं या फिर बच्चों को डांट पाए, डांटेंगे तो और वो बच्चे परेशान करेंगे। जा रहे थे बच्चे, कंकड़ पत्थर मार रहे थे। उन्होंने कहा क्या करें, इन बच्चों से कैसे बचा जाए, युक्ति निकाली। तो बोला एक युक्ति आ गई, बच्चों को दावत बहुत पसंद होती है, निमंत्रण बहुत पसंद होता है। बच्चों से कहा भाई
कंकड़ नहीं मारो, अगर कंकड़ मारोगे तो राजा साहब के यहाँ से सूचना आई, फिर हम बताएंगे नहीं तुम लोगों के लिए मजे की है। तो बच्चों ने कंकड़ पत्थर मारना बंद कर दिए, दौड़ के आए। बोला क्या सूचना है? बोला राजा साहब के यहाँ से निमंत्रण आया है, बुलावा आया है कि सबको निमंत्रण है, सबकी दावत है और सब जो है राजा के यहाँ चलेंगे। बच्चों को बहुत प्रिय है, वे तो बच गए। बच्चों ने सूद बांध दिया, राजा के दरबार की ओर, गढ़ी की ओर भागना शुरू कर दिया राज दरबार के लिए। चलो निमंत्रण राजा के यहाँ बुलाया गया है, आज निमंत्रण है, दावत खाएंगे। तो बच्चे भागते जा रहे। अब इन्होंने सोचा क्या सच में ये बच्चे भाग रहे हैं तो क्या सच में दावत है? सच में दावत है? थोड़ी देर तो सोचा बेचारा, थोड़ी देर बाद अपना भी दौड़ने लगे। और एक संत जी पीछे बैठे हुए थे, वो ये सब कार्यक्रम देख रहे थे कि अभी अभी ये सब ऐसे ऐसे। जब वो भी दौड़ने लगे ख्याल करके, संत जी ने कहा ठहर जाओ। ठहरे। बोला ये सब क्या था? उन्होंने सारी बात बताई। बोला ऐसी ऐसी बात है, अब हमने इनको बचने के लिए बोला था और निमंत्रण के कहा कि राजा साहब के यहाँ दावत है तो सब निमंत्रण पे चलते हैं कि मैं बच जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में दावत है। तो ये सब भागते हुए देखे तो मुझे भी लगा कि हम भी दावत खा के आए, समझ गए? तो मैं भी भागने लगा। यही तो हम लोगों की भूल है भूल। हम सब जानते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, युक्तियां हम ही निकालते हैं बचने के लिए, हम ही जाल में फंस जाते हैं कि नहीं? उनसे बचने के लिए ढूंढा, खुद ही भागने लगे। ऐसे हम लोग सत्संग में आते हैं, गुरु हमको सब युक्तियां देता रहता है, हम खूब सब समझ ले, हाँ सही बात, बच लो इस संसार से। लेकिन जब सबको दौड़ते देखते हैं भीड़ में, कोई कमाने के लिए, कोई खाने के लिए, कोई किसके लिए भागते दौड़ते देखते हैं, तो सत्संग सुन के जाते हैं, यहाँ तो अमीर हो जाते, वहां लगता है ये सब अमीर हो जाएंगे, हम गरीब ही रह जाएंगे। मन कहता है ये सब अमीर हो जाएंगे। तुम सत्संग में आते उल्टे पुल्टे काम कर, खर्चा पहनने ओढ़ने के लिए करने लगते। अरे भाई वहां सब अच्छे से पहन के हम जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, तो घर में कहीं कुछ उल्टपटांग व्यवस्था करने लगते अपने लिए। सत्संग में पहली व्यवस्था है मन को अशांत से शांति की ओर लाना। तो बाहर की साज सज्जाम शुरू कर देते हैं कि नहीं? तो बाहर से जल्दी वो हो जाता है और भीतर से गुरु ने ये नहीं कहा कि बाहर से नहीं करो, क्यों तुम राजे महाराजे हैं, भगवान के बच्चे, साफ सफाई से रहो, पहन ओढ़ के रहो, है तो इस्तेमाल करो। नहीं है एक कपड़ा है उसको धुलो। दादा भगवान क्या करते थे? ज्यादा संग्रह नहीं करते थे, ना प्रेस का झंझट ना किसी का झंझट। धुलते थे, धुल के और एक जो अपने लेटते थे तकिया के नीचे अपने सर से रख लेते। बढ़िया सी कहीं भी सिलवट से वो नहीं तय लगाते थे, अच्छी तय लगाते थे तो प्रेस हो जाती थी। सुबह उठते थे दूसरे पहन लेते, ना प्रेस जैसे लगते थे। समझ रहे है? प्रेस उस समय सुविधाएं हैं, वो चलते फिरते रहते थे। तो ये नहीं कि हम भी ऐसे ही करके, कोई कपड़े भी आप ताते हैं तो बड़े कायदे से तो, जरूरत पड़े प्रेस ना हो पाए, लाइट ना हो तो आप पहन सकते हो। अभी ये नहीं है कि दादा ऐसे ही करता तब हम कभी प्रेस करेंगे नहीं, तो फिर आपके कपड़े पे शाइनिंग नहीं होगी। तो ज्ञान में प्रेस, अपने पे प्रेस, अज्ञानता में रह के आज अपने गुरु से प्रेस कराते हैं कि नहीं? तो सिलवटें तुम्हारी सब खत्म हो जाती हैं कि नहीं? ज्ञान रूपी प्रेस से सिलवटें खत्म हो जाती कि नहीं? और वहां जो है तापक्रम होगा, उससे सिलवटें खत्म होंगी कि नहीं कपड़ों की? तो हमारी बहुत अच्छी केयरिंग हो हर चीज की। जैसे गुरु बताता है वैसे ही हम केयरफुल बने, फिर देखो जीवन में आनंद आ जाएगा। जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद बोल दो। अगर जीवन में तुम्हारे आनंद है, जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा सबके अंदर आनंद की बहारें आ जाएंगी। तो संसार में रीस नहीं करनी। रीस करने से क्या होता है?
हमारा मनोबल क्या करता है? उठता नहीं है, बेकार हो जाता है। और ज्ञान में मनोबल बढ़ता है। ज्ञान से, अज्ञान से मनोबल बढ़ता नहीं है, बल्कि गिरावट में रहता है। तो याद रखो, सत्संग को तुम छोड़ोगे या सत्संग तुम्हें छोड़ेगा? तुम एक दिन सत्संग को छोड़ते हैं, तुम्हें 100 दिन सत्संग छोड़ता है कि नहीं? हट से, जिद से। कई लोगों को पानी और नाश्ता पानी वो ना ही ना करते रहते, जो सामने आ गया इतना ले लो, बस पी लो, क्या लगता है ज्यादा नहीं खाना चाहते तो नो नहीं, जो भी भगवान दे ले लो। प्रसादी कोई कितने तुम नाक से लगे हो, मंदिर में कोई प्रसादी बांटता है तो आप ले लेते, मना करते? तो हर जगह मंदिर समझो, प्रसादी कोई दे रहा है तो ले लो। अब लेने का मतलब नहीं है कि तुम नहीं इतनी सी ले लो, उसका भी मन रह जाएगा, तुम्हारा भी मन। ना 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 शब्द ये हम लोगों का बहुत खराब है। ना नहीं करते, हाँ हाँ कर लो, जो भी आ जाए सामने, जो भी गिफ्ट कोई देता है तुम ले लेते हैं। अब उसमें क्या है क्या नहीं, इस पे वो नहीं रखते। ऐसे प्रभु जो भी तुम्हें दे रहा है उसे स्वीकार कर लो, अस्वीकार नहीं करो, अभिमानी नहीं बनो। पानी लाए तो भी नहीं, नाश्ता लाए तो भी नहीं, ना तो कुछ है ही नहीं, जो मिल जाए। प्रीतम भगवान ऐसे बैठते थे, जो मिल जाता था, भले ही खाए ना खाए, सब लोग हैं, जो लेना होगा ले लेंगे कि नहीं लेना है कोई बात नहीं। पानी आया पीना है तो पी लो, निरीक्षण कर रहा तो कोई दे दूसरी चीज, भैया ठीक ये चीज कुछ ना कुछ स्वीकार कर लो, है ना? अब जैसे डायबिटीज है जिनको, अब मीठा आया ना खाएं, थोड़ी सी चुटकी एक भरे और डाल लें, अब उनका मन रह जाएगा कि हाँ पानी तो पी लिया, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करो। किसी को क्या वो मीठा रख दिया, जिसको जरूरत, नमकीन रखी, मीठा रखा, जो जिसको जरूरत होगी वो ले ले, फ्रूट्स रखा, जो भी रखा। अभी बबर सिस्टम होता है गिद्ध भोज, तो उसमें सब गिद्ध जैसे टूटते हैं, मांस के टुकड़े के लिए गिद्ध दौड़ता है ना, तो गिद्ध भोज में सब दौड़ते हैं। तो उसमें ये नहीं है गिद्ध भोज का मतलब, गिद्ध जैसे, गिद्ध भोज क्यों कह दिया? बबर सिस्टम है, लेकिन गिद्ध भोज क्यों कहा? कि लोग ऐसे टूटते हैं जैसे आंखों से देखा नहीं, है ना, इसलिए गिद्ध भोज मतलब गिद्ध जैसी दृष्टि, खाने पे बहुत तेजी से टूटना, ये भी खाओ ये भी खाओ। वहां ये सिस्टम रखा है, जिसको जो सूट करता है वो इसमें से चीज खा ले। कोई खाना नहीं खाना चाहता तो वो फ्रूट्स खा ले, है ना, यही तो है। कोई रोग है, कोई बीमारी है तो फ्रूट्स खा ले। और किसी को जो है कचौड़ी पूजी सूट करती है, किसी को नहीं करती है, तो बहुत सी सामान है। अब एक व्यक्ति प्लेट उठाएगा ना, तो उसमें क्या क्या रखता है, जितना उसमें खेमे में रखा है वो रखना शुरू कर देता है। 1 घंटा तो उसे रखते रखते हो जाती है कि नहीं? और रखते रखते फिर क्या करता है, खा लेंगे सब, खाने बैठते इतना खबता है, सब किसमें डालाते। अब ये क्या है? पाप। क्या है? पाप। अन्न देवता का निरादर जिन्होंने बनाया, उनका निरादर जिन्होंने खिलाया, उनकी भी तौहीन। भाई जानवर भी कितना खाएंगे सड़ा हुआ, और वो भी तुम्हारा काहे को अच्छा दे दो जाके, क्यों ये जानवर खा लेंगे? उनके लिए जूठा ही बचा, गाय को तुम जूठा नहीं देते हो, कितने जानवर जूठा खाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अन्न तुम्हारी थाली में, घर में, या बच्चों की भी आदत डालो। अन्न देवता है, जल देवता है। कई लोगों के पानी खुले रहते, उल्टा सीधा बहता रहता है, लाइट भी उल्टी सीधी खुली रहती है, जरूरत नहीं है पर कितनों को मिले, होता है कि नहीं? ये क्या होती है? लापरवाही होती है। हर चीज की हमें इतनी जरूरत है, हम इस्तेमाल इतनी करते हैं, तो ये अनावश्यक खर्चे, इसके लिए और किसी को जरूरत पूरी हो जाए कि नहीं?
पानी भी कितनों को जरूरत, थोड़ा हिसाब से खर्च करो तो कई के लिए हो जाता है कि नहीं। गैस भी, छोटा सा बर्तन रखा और तुमने पूरा बर्नर खोल दिया तो वो बर्तन से बाहर जा रही है, तो वो तुम्हारी गैस कैसी यूजलेस हो रही कि नहीं। बर्तन में जितनी स्टीम चाहिए, गर्माहट चाहिए, उतनी छोड़ो, उतने में बन पक के हो जाएगी। फिर ज्यादा खुलो जितना तेल मसाला होगा खुल के सब उड़ जाएगा या थाली में लग जाएगा कि नहीं। स्टीम से धीमी आंच पे वो ज्यादा बिल्कुल बाष्प बूंद से हल्की हल्की जाएगी और बाकी पक भी जाएगा, टेस्ट भी अच्छा होगा, मसाले भी, खुशबू भी नहीं उड़ेगी। होगी? है सी बात? सही है या गलत है? मैनेजमेंट करना आना चाहिए हर चीज का। हमको क्रीम पाउडर कितना लगाना, थोप कितना लेते हैं, क्या चढ़ा लेते हैं, पुट्टी। जो भगवान ने नेचुरल तुम्हारा रंग दिया है वो क्या कम है? इतना बेवकूफ नहीं था तो उसमें जाने क्या क्या शामिल करते रहते हो। फिर उसको मेकअप को उतारो, घंटों लग जाता है। तुम ऐसा मेकअप करो, सादा करो, अच्छा लगे, ये नहीं कि करो नहीं है। जो करने योग्य है वो करो। पहले बच्चों की, लोगों की रोज सप्ताह मालिश आलिश तेल करते थे, बड़े लोग भी, छोटे लोग भी। अभी ये कहाँ उट्टी पुट्टी होती है कि नहीं। जो तुम्हारी प्योरिटी वो समाप्त हो जाती है, अशुद्धता शुरू हो जाती है। तो बाहर से पहले कितना व्यक्ति प्योर था, भीतर बाहर प्योर था कि नहीं। अब भीतर बाहर कैसा हो गया, आर्टिफिशियल का हो गया कि नहीं। कभी मैं भी एक बच्चे को देख रहे थे, बहुत काला एकदम, और उसको पार्टी में देखा बिल्कुल सफेद गोरा चिट्टा। हमके वाह वाह प्रभु तेरी कारीगरी, है ना। ऐसे शादियां तुम ऐसे करते हो, बेटियां दिखाते हो, तो 4 दिन बाद रो के घर पे आ जाती। अरे तुम रियल में है वो दिखाओ, पसंद करे या ना करे। तुम पसंद कराने के लिए उसको कितना वो डेंट पेंट करते हो। आजकल जो लड़कियां समझदार हैं वो कह देती हैं ऐसे मुझे स्वीकार करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी। नेचुरल जैसे रहते हो वैसे रहो, क्योंकि बाद के थू हो, बाद के ये सब हो, ऐसे ही परमात्मा के साथ जैसे हो वैसे ही। फॉर्मेलिटी नहीं मुझे करनी है, रियलिटी होनी चाहिए जीवन में। तो पहले व्यक्ति रियल में अपना कार्य करता था, आजकल अक्षर फॉर्मेलिटी बहुत है, रियलिटी कम है। तो गुरु हमको कहाँ लाता है, रियलिटी में लाता है, फॉर्मेलिटी में नहीं। फॉर्मेलिटी में हमको बहुत कुछ दिखता है, लेकिन फॉर्मेलिटी में है कुछ नहीं, समय भी बर्बाद करना, और ये सब चापलूसियों के काम है। तो चापलूसी हमारी कौन करा देता समाप्त? गुरु करा देता है। मोबाइल देखना बंद करो, ये नशे भी डॉक्टर को दिखाओगे, दुनिया का इलाज कराओगे। अब जो हम सुनते हैं सो बड़ी गहराई से सुनते हैं, सुनोगे तो नुकसान होगा। क्या सारा दिन सुनना है? गुरु इतना पर्याप्त है। सुबह की डोज तुमने ले ली, सारे समय ज्ञान सहित कार्य करिए आराम से। तुम्हें खा पी लिया, थोड़ा विश्राम 10-15 मिनट शरीर को करा दीजिए, गाड़ी को। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं रह गया। वाणी सुननी है गुरु जी की तो रख दो, वाणी सुनो, पर चित्र तुम देखते रहते हो, उससे क्या होता है? तुम्हारी आई भी होगी, आई साइट हो जाएगी। हाँ बहुत लगता है, तुम चित्र देख लो एक बार, फिर नजर नहीं रखो। इससे तुम्हारी ये दिमाग की नसें खिंच जाती हैं, जो आई साइट वीक हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट, फिर इसका ट्रीटमेंट। अब कहोगे कि हम सत्संग नहीं सुनेंगे, अब हम घर में कुछ नहीं करेंगे, तो इतना करेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या? हठ योग। और हठ योग किसी को भी पसंद नहीं। भगवान को हठ योग, गीता में हठ योग नहीं है, बार बार बात आती है। और कैसे उसका जो है कि उसने चक्र अपने जगाने के चक्कर में वो माइंड पे जो है शास्त्रार्थ चक्र, अब उस पे जो है चढ़ गया। 18 दिन जब हुए तो उसकी डेथ हो गई। तो उसका दोस्त बहुत रो रहा था, प्रशांत जी से कह रहा था
क्या करूं? बोला मूर्ता वाले काम करोगे, होगा क्या? यही होगा। इन सब बातों की क्या जरूरत है? आखिर तुम अपने को क्या घोषित करना चाहते हो कि मैं भगवान हूं? सत्संग में सहज प्रक्रिया है तो इन सब बातों की जरूरत नहीं है। हम मना नहीं करते, करो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो तुम्हारी मर्जी, पर यहां करने की भाषा है नहीं। फिर भी आप देख देख के नकल उतार के इसको उसको देख के रीस करते हो, तो करो जाके। और मंत्र से तुम अलग नहीं हो, बिना मंत्र के यहां नहीं बैठ सकते। ये जिनको ये मंत्र मिला है वही यहां बैठते हैं, समझ गए? कोई अपने मंत्र को चुपके रखता है, लेकिन यहाँ खोल खोल के चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है ना? भाई किन से तुमसे छुपाया जाए, किन से छुपाया जाए? किन से छुपाओगे? छपाओ ना। जो चीज छपाने हो गए वो छपा दो, और जो छुपाने हो गए वो छुपा दो। कहाँ छुपाने हो, कहाँ छपाने हो? अब यहाँ तो क्या है, सबके अंदर हीरा जवाहर है, यहाँ छुपाने के योग्य नहीं है। जो जिसके अंदर हो वो निकालो। निकालोगे नहीं? बाहर दुनिया से, चोरों से छुपा लो, वहां छपाओ नहीं, यहाँ छपाओ। बताओ, यही हर बात तुम कहीं अगर दुनिया में भी नहीं कहोगे, यहां भी नहीं कहोगे, तो नाई की तरह क्या हो जाएगा? पेट फूलेगा। लगा तो है उनका। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि तुम महिलाओं के अंदर ये ज्ञान है, स्त्रियों को पचे नहीं है। चाहे वो ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, ये खड़बड़ करता रहता है, बताएगा नहीं तो ले चैन नहीं आएगी। है सी बात, ये हकीकत है। तभी तो हम लोगों को दादा ने ज्ञान दिया चुन के। तो बताओ जरूर। तो उसके लिए बताने का सबसे तरीका अच्छा है कि हम गुरु को बताएं। डरे नहीं कि मेरी डांट तो नहीं पड़ेगी, ऐसी कोई बात। अरे वहां तुम्हें कुछ अच्छा पकड़ा दिया जाएगा, वो चीज निकाल दी जाएगी। बच्चा अपने माँ बाप से डांट खाता है और परिपक्व बनता है कि नहीं? बनता है। वही सब कुछ हो जाता है, डांट फटकार, फिर कोई मतलब नहीं होता है। और अच्छी बात सुनने का वो रखो, जो तुम्हें नहीं अच्छी लगी उसे अंदर नहीं ले जाओ। जो आपका प्रेम कम हो, और प्रेम कम हो रहा तो हमने गलत समझा, प्रेम बढ़ाओ। प्रेम निरंतर दिन दूना रात चौगुना बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा, प्रेम बढ़ना चाहिए, और प्रेम बढ़ेगा तो यहां दिखाई पड़ोगे। प्रेम जब बढ़ता है तो सांसारिक पति के चिपके चिपके रहते हो आगे पीछे, तो भगवान के भी आगे पीछे रहो, उससे दूर नहीं हो कभी। ये प्रेम बढ़ा, कम पढ़ने लगे, स्लो पढ़ने लगे अग्नि ज्ञान अग्नि, तो और उसको बढ़ाना है। चूल्हा जब धीमा होता है तो रोटी वोटी सही नहीं पकती है, कुकिंग दाई माई सही नहीं होती है कि नहीं? तो उसमें क्या करते हैं, तो और आंच बढ़ा देते हैं कंडे ईंधन रख के। तो इसमें भी ईंधन रख के, और ये प्रेम रूपी चूल्हा तुम्हारा जलना चाहिए, किसी भी हालत में ये बुझे ना। वो बुझ जाता कुकिंग दाई माई के बाद, पर ये कतई बुझना नहीं चाहिए। 24 घंटे तुम्हारा जलना चाहिए। अब इसमें लोग आते हैं तो ज्ञान को मस्करी कर, ऐसा नहीं। प्रेम में क्यों, जब संसार में प्रेम करते हो तो मस्करी क्या करते हो? कुकिंग दाई माई करते हो तो उसके लिए ये उठा के रखते हैं, ये उसके लिए, ये चीजें होती हैं। और कोई थोड़ी ना कुछ होता है, तो उससे बाहर ही होता है व्यक्ति। कुकिंग दाई माई बड़े प्रेम से करता है, फिर जो भी अच्छी चीज होती है अपना भी खाता है, सबको भी देता है, और उसके लिए भी रख देता है। वो आएंगे तो खाएंगे, वो आएंगे तो खाएंगे। ऐसे ही रसोई रोज तुम बनाओ, भले ही वो पहुंचे किसी न किसी रूप में, तुम सभी खाओ, पर उसके लिए जरूर निकालो। जैसे रोटी या पूड़ी या कचौड़ी कोई भी पकवान बनाते हो तो चूल्हे पे आप पहला निकाल के रख देते हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे परेठा हो, चाहे रोटी हो, निकालते हो। किसके लिए? गौ माता के लिए निकाल दी, यज्ञ हो गया। ऐसे ही तुम यज्ञ के नाम से निकालो। तो बोला और तुम नहीं कर सकते तो गाय के लिए निकाल कर, है ना? तो सब जानते हैं यज्ञ करके खाओ। तो ऐसे बिना यज्ञ का खाना भोजन ठीक नहीं होता है। और ऐसे ये जीवन भी बिना यज्ञ के तुम्हारा ठीक नहीं। तन मन धन ये तीनों यज्ञ में शामिल कर दो, है ना? यज्ञ का तरीका जानते ही होंगे। ये नहीं बताया कि लुटाना शुरू करो, ये बताया लूट के नहीं खाओ। लूट के नहीं खाओ, और लुटाना जो तुम्हारे पास ज्ञान है,
और ये तन है, तन मैं मेरे वालों के लिए कार्य करता था, अब सर्व के लिए जियो। ये बात, ये धन संपत्ति अपने वालों के लिए खर्च करते थे। अब चलो जिसको जरूरत है, अब ये नहीं कि तुम परेशान उधारी व्यवहारी करके, नहीं, तुम रिक्शे से जा रहे हैं, किसी के पास नहीं बैग तो 10 रुपया तुम दे दो, 5 रुपया तुम दे दो, क्या होता है। फिर वो कहता लो, तो बोला हम नहीं लेंगे, या फिर हमें दिया नहीं, तो दिया पैसा तो ध्यान में है, तुम्हारे नोट है, तो ये जाएगा वहां तक। अपने आप समझ के खर्च कर लो ना। 5 रुपया अपने ब्रश से खर्च किए, ये तुम्हारा यज्ञ हो गया। रसोई में या कहीं नहीं हो पाया तो ऐसे, कभी तुमने खाने पीने की चीज ली, लो अच्छा तुम भी लो, है ना, मिल बांट के हर काम करो। पहले जो भी था अपने बालों के लिए था, प्रसादी भी अपने डुबा के रख लेते थे, अपने बालों को देंगे जाके। इसमें ये पेड़ा बिना चीनी का, ये चीनी वाला सब खा लो, ये वाला यहाँ रख दो, है ना। अब ऐसी चीजें नहीं होती हैं, हो गया। अब सर्व के लिए जो सामने आ जाए, चाहे वो चीनी वाला हो या ना चीनी वाला, जो हाथ में आ गया दे दिया। हमने ये सोच के नहीं दिया ये कम चीनी का तो इनको देंगे, ये चीनी वाला तो इनको देंगे, ऐसा नहीं, हो गया। सहज समाधि है यहाँ पर, सहज ज्ञान है, कोई कठिन नहीं, ना कुटिलता है ना जटिलता है। नहीं ये लेके घूमो, चलो भैया ले जाओ गुरुजी, अरे सहज जो आ जाए वो ठीक है। नहीं तुम लिए कटोरा हुआ, भैया खा के जाओ, अभी यज्ञ करना है, ना, ये भी नहीं। मौके पे जो आ गया, कोई भी आ जाए, बस ये गुरु भाव से निकल गया, सब हो गया। और कभी वही पहुंच जाता जिसके लिए निकालता, बड़े खुश होते कि हमने आपके लिए निकाल के रखा। रसोईया तो निकाल के ही खाओ, यज्ञ करके ही खाओ, कोई नहीं तो गाय के लिए निकाल दो, कुत्ते के लिए निकाल दो, इसी बहाने हो जाएगा, हो जाएगा। 5 रोटियां निकाल लेते, अब ये नहीं कि अब हम ये खा लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसी नहीं। भगवान का भोग लगता है, फिर इसके बाद तुम खा लेते हो। अगर कोई नहीं मिलता, अन्न फेंका थोड़ी जाता है, आ जाए तो ठीक है, नहीं खा लो शाम तक, प्रसादी में मिला लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं मिल बैठ। अब ये नहीं कि उसकी रोटी हमने निकाली थी, वो आया नहीं, मिला नहीं, चलो अब क्या करें। 5 रोटियां लोग निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते, जो भी वो होता है ग्रास निकाल लेते हैं। गाय की हो गई, कौवे की हो गई, कुत्ते की हो गई कि नहीं, ब्राह्मण की हो गई, कन्या की हो गई 5 रोटियां। बड़ी बड़ी नहीं तो छोटी, भले प्रसादी फिर शामिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये कहते हैं इनकी सबकी ये रखी हम खा लेंगे तो कुत्ता ना बन जाए, कहीं गाय ना बन जाए, ये तुम्हारा वहम है। कहीं ये कहीं वो मिल जाए तो अच्छी बात, जानवर कोई भी मिल जाए, नहीं गाय मिले तो फिर खिला देते हैं कि नहीं। नहीं गाय का इंतजार करते, वो आई नहीं है तो फिर क्या करें, बहुत सूखे सूखे करके रखते रहते। वो भी घर में अन्न इकट्ठा, ये सब कौरा है रोटियों के, ये सब इकट्ठे करने अच्छे नहीं होते हैं। तुरंत उनको सफाई से करो, फिनिश करो। कहीं रोटी यहाँ पड़ी कहीं वहां पड़ी तो ये ठीक नहीं, उनको रोकते हैं। वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, उठाओ बस भगवान को। अनेक रूप में जीव जंतु, क्योंकि भगवान ही सबकी ओढ़नी ओढ़ने वाला है, सब चादरें उसी की हैं।